नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा मजबूरी, कोमल ने कैसे लिया बदला। एक मजबूर बहू की कहानी। कोमल नाम की एक लड़की की बहुत ही अमीर घर में जल्दी ही शादी होने वाली थी। तो कोमल की सहेलियों को कोमल से बहुत ही जलन हो रही थी। वो सब ये सोच रही थी कि काश हमारी भी इतने बड़े घर में शादी होती। कोमल के पिताजी एक ऑटो रिक्शा चलाते थे, जबकि कोमल के ससुर एक बड़ी कंपनी के मालिक थे। कोमल को उसकी सास ने एक शादी में देखा था और तभी उन्होंने कोमल को पसंद कर लिया था और जल्दी ही उसका रिश्ता भी तय हो गया था। आज कोमल की शादी थी। लाल जोड़े में वो बहुत ही सुंदर लग रही थी और उसकी सारी सहेलियां कोमल को घेर कर बैठी थी और उससे हंसी मजाक कर रही थी कि कोमल, तुझे पति नहीं लखपति मिला है। तभी कोमल की एक सहेली ने कहा कि काश हमें भी कोई ऐसा लखपति मिल जाए तो हाय, मेरी जिंदगी भी ऐश और आराम से कटे। तभी कोमल ने अपनी सहेलियों से कहा कि मुझे रुपयों पैसों का लालच नहीं है, मैं तो सिर्फ यह चाहती हूँ कि मेरा होने वाला पति मुझे सच्चे मन से चाहे। फिर जब शादी के बाद कोमल अपने ससुराल पहुंची तो कोमल इतना बड़ा घर देखकर यह सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर उसकी सास ने इतने बड़े घर के लिए उसे ही क्यों चुना। यह ठीक था कि कोमल बहुत ही सुंदर थी, मगर उस जैसी तो और भी बहुत होगी। लेकिन इस बात को भूलकर कोमल अब उस घर में एक अच्छी बहू की तरह रहने लगी और 2 महीने उसके हंसी खुशी से बीत गए। कोमल का पति रमेश अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, इसलिए उसे बहुत लाड प्यार से पाला गया था। रमेश अपना ज़्यादा समय घर से बाहर ही गुजारता था। कभी कभी तो रमेश पूरी पूरी रात ही घर से बाहर रहता था और सुबह ही घर आता था। तभी कोमल रमेश को बाहर रहने के लिए पूछती तो वो यही कहता था कि किसी काम के सिलसिले में मुझे बाहर रहना पड़ता है। एक दिन कोमल की तबीयत कुछ खराब थी। उसने रमेश से कहा कि क्या तुम मुझे आज डॉक्टर के पास लेकर चल सकते हो। तभी रमेश ने कहा कि तुम डॉक्टर के पास अकेली चली जाओ, क्योंकि आज मुझे कुछ ज़रूरी काम है। तब कोमल अकेली ही डॉक्टर के पास दवा लेने चली गई। अचानक रास्ते में एक सिनेमा हॉल के पास कोमल ने रमेश को एक छोटे कपड़े पहनी हुई लड़की के साथ देखा। कोमल उन दोनों को देखकर सब कुछ समझ गई। उसी वक्त कोमल की आंखों से आंसू आने लगे। किसी तरह वो अपने आप को संभालते हुए अपने घर पहुंच गई। तब शाम को कोमल ने रमेश से पूछा कि आप शाम को कहां पर थे। तभी रमेश ने कहा कि मैं तो कुछ काम के सिलसिले में बाहर गया था। रमेश साफ साफ झूठ बोल रहा था। तब आंखों में आंसू लिए कोमल रमेश से कहती है कि मैंने आज आपको एक लड़की के साथ सिनेमा के बाहर घूमते देखा था। तब रमेश ने गुस्से से कोमल से कहा, ओह, तो तुमने सब कुछ देख ही लिया। कोमल ने पूछा, कौन थी वो। तभी रमेश कहता है कि कोमल, तुम मुझसे किस किस लड़की के नाम पूछोगी। मेरी तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड है। मैं बाहर क्या करता हूँ और किस किस से मिलता हूँ, इससे तुम्हें क्या लेना। तुम्हें बीबी का हक तो मिल ही रहा है ना। तभी कोमल रोते हुए अपने पति रमेश से कहती है कि रमेश, तुम्हारे इस रूप के बारे में तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। तभी रमेश अपनी पत्नी कोमल को थप्पड़ मार देता है और उससे ये कहता है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तो कोमल रोती हुई अपनी सास ससुर के पास जाती है और उनको रमेश की गर्लफ्रेंड की सारी बात बता देती है। मगर कोमल के सास ससुर ने जो बात उससे कही, उस बात को सुनते ही कोमल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्होंने कोमल से कहा कि बेटी, हमें रमेश के बारे में सब कुछ पता है और शादी से पहले तो रमेश कई लड़कियों को घर पर ही ले आता था, मगर जब से तुमसे उसकी शादी हुई है तो वो उन लड़कियों से बाहर ही मिलकर आ जाता है।
और वैसे भी बहू, तुझे यहाँ कोई भी कमी नहीं। तुझे जो चाहिए वो यहाँ से तुझे मिल जाएगा। उसके बदले हमें बस एक प्यारा सा घर का वारिस दे देना, फिर चाहे तू कहीं भी जा, उससे हमें कोई मतलब नहीं। और रही बात हमारे बेटे रमेश की, तो उसके पास तो लड़कियों की कोई भी कमी नहीं। सास ससुर की ऐसी बातें सुनकर कोमल बहुत हैरान हो चुकी थी और उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने ऊंचे घराने के लोगों के ख्याल इतने नीचे होंगे। अब कोमल एकदम अकेली पड़ चुकी थी, लेकिन वो एक समझदार और हिम्मत वाली लड़की थी। उसने मन ही मन में ये सोच लिया था कि मैं भी इन लोगों को दिखाकर रहूंगी कि एक औरत अकेली रहकर भी क्या कर सकती है। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। इस बीच कोमल कई बार अपने मायके भी गई, लेकिन इस बारे में उसने अपने माता पिता को कुछ भी नहीं बताया। लेकिन अब कोमल अंदर ही अंदर घुट रही थी, क्योंकि कोमल अब गर्भवती हो चुकी थी और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। तब उसको एक सुझाव आया अपने ससुराल वालों को सबक सिखाने का, लेकिन इस काम में खुद कोमल की भी इज्जत पर दाग लग सकता था। लेकिन उसको अब अपनी कोई भी परवाह नहीं थी, क्योंकि उसके ससुराल में वैसे भी कोमल की अब कोई भी इज्जत नहीं थी और उन लोगों को तो बस कोमल से उसके होने वाले बच्चे की ही जरूरत थी। और उसका पति रमेश तो उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था, वो तो बस उसे इस्तेमाल कर रहा था। तभी कोमल ने भी उन्हें इस्तेमाल करने का असली मतलब समझाने की ठान ली और वो अपने ससुराल पहुंच जाती है। तभी कोमल मां बनने वाली थी। ये मालूम होते ही पूरे घर में खुशियां छा गई। गोद भराई की रस्म के लिए लोगों को बुलाया गया। कोमल कीमती जोड़े और जेवरों से लदी बैठी थी। गोद भराई की रस्म के बाद कोमल की सास सबके सामने कहती है कि बहुत जल्द तू इस घर को वारिस देने वाली है। मेरे बेटे का चिराग इस घर को रोशन करेगा और मैं दादी बन जाऊंगी, तो आज मैं बहुत खुश हूँ। तभी कोमल अपनी सास को अपने पास बुलाती है और उसके कान में धीरे से कहती है कि सासू माँ, आपको पता है इस घर को वारिस तो जरूर मिलेगा, लेकिन वो आपके बेटे का चिराग नहीं होगा। इस राज भरी बात को सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि इस बच्चे का बाप आपका बेटा नहीं कोई और है। और अगर आपने किसी को यह बात बताई तो सबके सामने आपका बेटा नामर्द कहलाएगा। इसलिए आप अपना मुंह बंद ही रखोगी तो ही अच्छा होगा। अब तुम्हें भी मालूम पड़ेगा कि घुट घुट के जीने की जिंदगी कैसी होती है। तो दोस्तों, कोमल ने अपनी सास से सारी बात झूठ कही थी, लेकिन कोमल को मजबूरी में ही ऐसा करना पड़ा था, क्योंकि उन्हें भी ये एहसास होना चाहिए कि एक औरत की वजह से ही उसका वंश चलता है। लेकिन वो लोग उसी औरत की बार बार बेइज्जती करते रहते हैं और अब सारी जिंदगी ही कोमल की सास घुट घुट कर जीती रहेगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।